नमस्कार, जोहार। न्यूज जस्ट अपडेट के न्यूज रूटीन में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक आवास पहुंचे नेमरा, बहन की सगाई में हुए शामिल। वहीं गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गांव में गृह रक्षा वाहिनी रामगढ़ जिला इकाई के सफल अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे ज्ञापन में गृह रक्षा वाहिनी के सफल अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनका बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द से जल्द करवाया जाए। कहा गया है कि उनकी शारीरिक जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन बुनियादी प्रशिक्षण का काम अभी तक नहीं हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीएम ने किया आगाह, रिम्स सदर ने शुरू की तैयारी। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर चिंता जताई है। साथ ही राज्यों के साथ बैठकर उन्हें निपटने को लेकर तैयारी करने को कहा है। झारखंड में भी कोरोना की तीसरी लहर की आहट से पहले तैयारी तेज कर दी गई है। राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में बच्चों के लिए सेपरेट वार्ड तैयार किया जा चुका है, जबकि सदर हॉस्पिटल में पहली बार बच्चों के लिए आईसीयू और एचडीयू की सुविधा दी जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करने के बाद इसे चालू कर दिया जाएगा। राजधानी के दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सदर में 50 बेड का चाइल्ड वार्ड तैयार किया गया है। वहीं रिम्स में बच्चों के इलाज के लिए अलग अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 300 से अधिक बेड को भी थर्ड वेव के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वेंटिलेटर के भी इंतजाम किए गए हैं, जिससे थर्ड वेव में बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। वहीं बच्चों के डॉक्टरों के भी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा जनरल डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। अगली खबर, आज से 2 दिनों तक भारी बारिश के संकेत, ये जिले होंगे प्रभावित। झारखंड में 2 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दिन कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी उम्मीद है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर कई जिलों में पड़ने की उम्मीद है। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने 16 जुलाई को दी। खबर के अनुसार मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर आज भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा आदि जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं कल राज्य के उत्तर और मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ आदि जिलों में देखने को मिलेगा। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 55 नए केस, वहीं 51 स्वस्थ होकर लौटे घर। इस दौरान पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 336 रह गई है। अब जिले वाइज हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बोकारो में 3, देवघर में 3, धनबाद में 1, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 17, गढ़वा में 1, गुमला में 4, जामताड़ा में 2, कोडरमा में 2, लातेहार में 3, पाकुड़ में 2, पलामू में 3, रामगढ़ में 2, रांची में 7 और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य के 9 जिलों में एक भी संक्रमित पिछले 24 घंटे में नहीं मिले हैं, जिनमें चतरा, आपका गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला और सिमडेगा हैं। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हेमंत सरकार के पापों का घड़ा आज फोड़ेगी बीजेपी। खबर के अनुसार बीजेपी ने कहा कि शनिवार को वो हेमंत सरकार के पापों का घड़ा फोड़ेगी। प्रदेश में 100 से अधिक जगहों पर भाजपा युवा मोर्चा घड़ा फोड़ कार्यक्रम का आयोजन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशोर तिवारी ने राज्य सरकार पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा हेमंत सरकार ने किया था। रोजगार देने के नाम पर युवाओं के साथ हुए धोखा को लेकर 17 जुलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में 100 से अधिक स्थानों में हेमंत सरकार के पाप का घड़ा फोड़ कार्यक्रम के तहत चौक चौराहे पर घड़ा फोड़कर विरोध प्रकट करेगी। उन्होंने बताया कि भाजपा के सभी प्रमुख नेता अलग अलग कार्यक्रम स्थल में उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश 11 बजे बिरसा चौक में कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाइपिंग परीक्षा पास होने पर ही अनुकंपा में नियुक्त कर्मी होंगे कन्फर्म। बता दें कि सेवा काल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में सरकार ने तय प्रावधानों में थोड़ा संशोधन किया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इससे सारे विभागीय सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला के उप विकास आयुक्तों को अवगत कराया गया है। पत्र में कहा गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और अर्हता नियमावली के प्रावधान के मुताबिक होगी, पर हिंदी टाइपिंग की शर्त शिथिल रहेगी और नियोजन हो जाने के बाद ट्रेनिंग अवधि में टाइपिंग की निर्धारित गति को प्राप्त कर लेना होगा। इधर रांची में स्कॉलरशिप पोर्टल खुलवाने को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इनकी सुनी नहीं। आज जब छात्र पोर्टल खोलने की बात हो रही है तो कान में तेल डालकर सोई हुई है एसी के कमरे में बंद होकर। अगर गरीब का बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा है तो उससे जाकर बात करें कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी आवश्यकता है। उनके बच्चों को तो कोई आवश्यकता नहीं है। कितने जो छात्रवृत्ति से हम लोग जो वंचित है, क्योंकि हमारी 2 साल कोरोना काल के कारण हमारी पेरेंट्स की कमाई और हमारी कमाई जो है बिल्कुल ठप हो गई है, जिसके कारण से हमारा जो फी है, बीएड का फी 80,000 है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारी इमेज ही नहीं रहेगी तो हम रह के अजीत यादव रह के क्या करेंगे। अगली खबर, पुजारियों की मांग, या तो सरकार मंदिर खोलने के लिए अनुमति दे या फिर दे मानदेय। खबर के अनुसार भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि जब मॉल, सैलून और सभी तरह के दुकानें, प्रतिष्ठान खुल गए हैं तो फिर सरकार श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी मंदिरों को सूचीबद्ध करते हुए उन मंदिरों के पुजारी, सह पुजारी को सरकार की ओर से उचित मानदेय दिया जाए। सभी मंदिरों में गाय पालन की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार अनुदान भी दे। मध्याह्न भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो, जिससे राहगीरों को भी लाभ मिले, गरीबों को भी प्रसाद पाने का अवसर मिले, राज्य में कोई भूखा न रहे। बता दें कि धर्मेंद्र तिवारी ने कहा है कि इस वैश्विक महामारी काल में लोग अवसाद में आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान हैं। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाने में धर्म और अध्यात्म का बहुत महत्व है। भक्तों द्वारा पूजा अर्चना नहीं करने के कारण मंदिरों के पुजारियों और ब्राह्मणों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, चिकित्सा, उनके बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा समुचित ढंग से नहीं की गई है। अगली खबर की बात करें तो अब डाकघरों में बनने लगे हैं पैन कार्ड, डीएल समेत अन्य प्रमाण पत्र। खबर के अनुसार झुमरी तिलैया मुख्य डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं शुरू की गई है। अब जिले के लोगों को डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि बनवाने के लिए अब अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप इन सब के लिए पोस्ट ऑफिस में ही आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की है ताकि लोगों को आसानी से सुविधा मिल सके। यहाँ तक कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मजदूरों का पंजीकरण से लेकर अन्य तमाम सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क रहेगा। कोडरमा के डाक निरीक्षक संजय संगम ने बताया कि जल्द ही जिले में अन्य डाकघर शाखाओं में भी यह सुविधाएं शुरू की जाएगी। पहले चरण में यह सेवा को शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में भी इसे लागू किया जाएगा। इससे आमजन को सहूलियत तो मिलेगा ही, डाक विभाग को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। अगली खबर, पायल प्रोजेक्ट के तहत होगा शिक्षकों का तबादला। शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश, गठित की गई कमेटी, 2 माह में पूरी होगी प्रक्रिया। अगली खबर, राज्यपाल के मंजूरी के बाद पंचायतों में अगले 6 माह की व्यवस्था पर जल्द होगा फैसला। खबर के अनुसार झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में अगले 6 महीने के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था कैसी होगी, इस पर निर्णय होना बाकी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में समिति की व्यवस्था को लेकर विधि विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक व्यवस्था तय कर ली जाएगी। पंचायतों में अगले 6 माह की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा ने शुक्रवार शाम बैठक कर चर्चा की। पड़ोसी राज्यों की व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल रमेश बैस ने पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने को लेकर प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
अगली खबर, जल्द शुरू होगी पोषण सखियों की बहाली। खबर के अनुसार कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए लाभुकों के बीच पोषाहार का वितरण सुनिश्चित करें। यह बातें पाकुड़ उपायुक्त वरुण रंजन ने शुक्रवार को कही। कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने टीका लेने वाले सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी की अद्यतन स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाओं एवं नवजात बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी ली। पोषण सखी व समाज कल्याण में अन्य रिक्त पदों पर बहाली शुरू करने का निर्देश दिया। इधर 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा, आदेश जारी। नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 तक राज्य के डीजीपी बने रहेंगे। राज्य सरकार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। डीजीपी नीरज सिन्हा 1987 बैच के आईपीएस हैं और वह 31 जनवरी 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब सरकार के नए आदेश के बाद वह 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड में डीजीपी पद के लिए यूपीएससी ने अंतिम बार तब पैनल बनाया था जब सरकार ने केएन चौबे को डीजीपी बनाया था। तर्क यह दिया गया कि केएन चौबे को डीजीपी बनाने के बाद यह पैनल समाप्त हो गया है। पिछले साल सरकार ने केएन चौबे को हटाकर एमबी राव को डीजीपी बनाया था। करीब 6 माह पहले सरकार ने एमबी राव को हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का नोटिस मिला, तब सरकार ने नीरज सिन्हा की नियुक्ति को 11 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर धनबाद से है, जहां हवाला कारोबार की सूचना पर पुलिस ने कोयला व्यवसायी के घर में की छापेमारी, खंगाले गए कई कागजात। खबर के अनुसार धनबाद एसएसपी संजीव कुमार के निर्देश पर कोयला कारोबार में हवाला के द्वारा पैसे के लेन देन की सूचना पर धनबाद के बैंक मोड़, झरिया, कतरास, बरवड्डा व गोविंदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस जांच करने गई थी। धनबाद एसएसपी के निर्देश पर कतरास पुलिस ने स्थानीय कोयला कारोबारी राजेश गुप्ता के आवास पर अचानक छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोयला व्यवसायी हवाला के माध्यम से पैसे के लेन देन कर रहे हैं, जिसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को मिली थी। आवास में छापेमारी के दौरान कागजात को पुलिस के द्वारा खंगाला गया। कोयला व्यवसायी से पूछताछ भी की गई। बता दें कि राजेश गुप्ता कोयला कारोबारी बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के बेहद करीबी हैं। अगली खबर कोडरमा से है, जहां शुक्रवार को एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब की अध्यक्षता में तिलैया थाना में ट्रैफिक की समस्या एवं सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक आहूत की गई। बैठक में झुमरी तिलैया नगर परिषद अंतर्गत यातायात सुविधा को सुगम बनाने को लेकर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश देते हुए कहा कि शहर के अंदर ठेला व सब्जी वाले को ब्लॉक मैदान में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ऑटो वालों को महाराणा प्रताप चौक के पास शिफ्ट करने का निर्देश दिया, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। अगली खबर, लॉकडाउन के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश। खबर के अनुसार आकांक्षी जिला के तहत किए जाने वाले कार्यों की शुक्रवार को योजना की केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी अलका तिवारी ने समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों के विभिन्न मानक जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़कों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, शौचालय का निर्माण आदि की समीक्षा की। इस दौरान रांची डीसी छवि रंजन ने जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्रों में किए जा रहे नए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां डीटीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, चालान भी काटे गए। वाहन में आगे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा अनिवार्य। हाईकोर्ट के आदेश और परिवहन विभाग के निर्देश पर अब वाहन के आगे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना जरूरी है। इसे लेकर जिले में परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार सिन्हा के निर्देश पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को भी रोड सेफ्टी के कर्मचारी और ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन का जांच किया गया। इस दौरान वाहन के आगे में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखे होने पर 500 रुपये का चालान भी काटा गया। डीटीओ ने बताया कि मार्च 2021 में उच्च न्यायालय के बाद परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की थी। कोविड संक्रमण के कारण जांच मुश्किल था, लेकिन वर्तमान में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब कोई भी आम व्यक्ति अपने वाहन के आगे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह नंबर छोड़कर कोई भी चीज लिखेगा तो वह गैर कानूनी होगा।